बच्चों हेडिंग डालो, वर्क, वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी। चालू करें। बेसिक सी चीजें 9th क्लास में पढ़ी है कि किसी भी फोर्स के लगने से जब बॉडी डिस्प्लेस होती है, फोर्स के लगने से अगर बॉडी डिस्प्लेस होती है तो व्हाट इज डन, वर्क इज डन। 9th क्लास बेसिक, whenever there is a force and there is displacement by the force, then what is done, work done। तो वो जो फॉर्मूला होता है वो ये लिखा जाता है, F is force, S is displacement, F is force, S is displacement, and this is dot product। dot product मतलब यहां पे work is a scalar quantity, it can be positive, it can be zero, it can be negative। ये पॉजिटिव तब होता है जब F और S के बीच में एंगल 90 से कम हो। ये वर्क फोर्स के कारण से नेगेटिव तब हो जाता है जब F और S के बीच में एंगल 90 और 180 के बीच में हो, और ये वर्क जीरो तब होता है जब F और S परपेंडिकुलर हो। जब F और S क्या होंगे, परपेंडिकुलर, वर्क विल बी जीरो। The unit is joule, SI unit is joule। This is SI unit। और CGS जो होता है and the CGS unit is ergs। अब इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं स्ट्रेट लाइन मोशन से लेके अभी तक जो पढ़ा है वो रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें फिर टच बना रहे। तो जूल एंड अर्ग, दिस इज SI, दिस CGS। 1 जूल और अर्ग्स के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन। One joule is 10 to the power 7 ergs। Work can be plus, minus or zero। It is a scalar quantity without any direction and it is dot product। F S cos theta, it means what product, dot product। ये फॉर्मूला बच्चों आप यूज तब करेंगे, ये फॉर्मूला आप यूज तब करेंगे जब फोर्स कांस्टेंट रहे। When I say फोर्स कांस्टेंट रहे मतलब फोर्स की ना तो वैल्यू बदले ना डायरेक्शन बदले, ना वैल्यू बदले ना डायरेक्शन, तभी आप सीधा बोलोगे F S cos थीटा। पर अगर मोशन की टाइम में जब मोशन हो रहा हो और अगर फोर्स बदल रहा हो, क्या बदल रहा हो, फोर्स, तो आपको पूरे डिस्प्लेसमेंट में छोटे छोटे पार्ट लेने पड़ेंगे और छोटे छोटे पार्ट में क्या निकालना पड़ेगा, वर्क, अज्यूम करते हुए कि इस छोटे पार्ट में जो फोर्स था वो क्या था, कांस्टेंट, फिर इस छोटे पार्ट में जो भी फोर्स था वो क्या था, कांस्टेंट, और उन सारे वर्क्स को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो इफ फोर्स इज चेंजिंग, then this will be what done, work done by integration when the force is changing। बच्चों जो फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर होगा उससे वर्क क्या होगा, जीरो। इतना क्लियर है। मैं एक थ्योरम बताऊंगा, उस थ्योरम को मैं पहले डिराइव करूंगा और फिर हमारी पूरी क्लास सवालों पे बेस्ड हो जाएगी। थ्योरम लिखो, वर्क डन बाय द नेट फोर्स
work done by the net force is change in kinetic energy, is change in kinetic energy. बच्चों अगर एक बॉडी पे दो तीन फोर्सेस लग रहे हैं, आपने एक का वर्क निकाला F डॉट एस या F डॉट डी एस करके एक का वर्क निकाला, दूसरे फोर्स का भी किसी कैसे वर्क निकाला, तीसरे फोर्स का भी किसी कैसे वर्क निकाला, जब इन सारे फोर्सेस को ऐड करके नेट वर्क निकालोगे, यू विल फाइंड इट इज कमिंग आउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. देखो कैसे आता है वो थ्योरम. एफ डी एस. सर अब वो डॉट कॉस वॉस कहाँ चला गया, ये बताओ. जो भी नेट फोर्स होगा उसके करूंगा दो कंपोनेंट, एक मोशन के अलोंग और एक मोशन के परपेंडिकुलर. जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट होगा उससे वर्क नहीं होगा, जो अलोंग वाला पार्ट होगा उसी से वर्क होगा. तो ये एफ नेट है, नेट का कौन सा पार्ट, मोशन के अलोंग. एफ मैं नेट फोर्स से वर्क निकाल रहा हूं, पर नेट में उस वाले पार्ट से तो वर्क होगा ना जो मोशन के अलोंग है. तो वो ये बताओ, वो cos थीटा इसलिए हटा दिया और ये मान लिया कि ये जो एफ है ये नेट फोर्स की वैल्यू है, नेट फोर्स की वो वाली वैल्यू जो मोशन के अलोंग है, क्योंकि जो मोशन के परपेंडिकुलर है उससे वर्क क्या होगा, जीरो. इतना पार्ट क्लियर है. वो एफ एस cos थीटा में what is f cos theta, the component of force along this placement, Fs cos theta. So what is theta? F और S के बीच का एंगल. So what is F cos theta? The component of F along S. तो ये F जो यहाँ लिखा है ये नेट फोर्स का कंपोनेंट है along the motion. अब देखो मैं क्या करूंगा. ds by dt is v. बच्चों वर्क चला आ रहा है नेट फोर्स का. Initial speed and final. So net work is coming out change in kinetic energy. But don't write. This is worked by one force or the net force? Giving out change in kinetic energy. हाँ, अगर ऐसा होता है कि एक ही फोर्स लग रहा होता है, एक ही फोर्स काम करे, अगर एक ही फोर्स काम करे तो उसका F डॉट S या F डॉट ds से जो वर्क आएगा that would be change in kinetic energy. Otherwise अगर दो तीन फोर्सेस हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं तो इंडिविजुअल फोर्स का वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, सबका मिलकर जो वर्क होगा दैट वुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अदरवाइज इफ देयर इज ओनली वन फोर्स डूइंग वर्क देन यू डू F डॉट S और डू F डॉट ds फाइंड वर्क, दैट वुड गिव सेम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहां एक ही फोर्स है जो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है. अदरवाइज अगर दो तीन है तो नेट वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. लिखो